तो देखो मिस मार्वल का एक और एपिसोड आ गया है और मैं ये वीडियो काफी देर से बना रहा हूँ। इस एपिसोड में काफी कुछ हुआ है और जिस चीज के लिए हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो चीज एक्चुअल में होनी स्टार्ट हो गई है। हाँ, मैं फाइट की बात कर रहा हूँ। तो ज्यादा बकचोदी न करते हुए एपिसोड की थोड़ी सी समरी दे देते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग 1942 से होती है जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा होता है। तब हमें कामरान की मदर और कमाला की परनानी मिलती है जो कि कड़े को ढूंढ रहे होते क्योंकि वो एक बिल्डिंग में फंसे होते हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकलना होता है और उन्हें कड़ा मिल भी जाता है, लेकिन और वो इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि वो एक कड़े के साथ बाहर निकल पाएंगे या नहीं। और नेक्स्ट सीन में कामरान की मदर और कमाले के बीच में थोड़ी सी डिस्कशन होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो जिन है और दूसरे आयाम से बिलोंग करते हैं और वो दूसरा आयाम नूर आयाम कहलाता है और उन्हें अपने आयाम से निकाल दिया गया है और उनके पास नूर यानी लाइट की पावर रहती है। और कमाला को ये भी पता चलता है कि वो भी एक जिन है यानी कि एक क्लैंडस्टाइन है। तभी कमाला ब्रूनो के पास जाती है और बोलती है कि मैं एक जिन यानी कि एक क्लैंडस्टाइन हूँ और कमाला ब्रूनो से मदद मांगती है ताकि वो बाकी बचे क्लैंडस्टाइन को उनके अपने घर भेज सके यानी कि नूर आयाम भेज सके। फिर डैमेज कंट्रोल वाली मस्जिद में घुस आते हैं इस उम्मीद में कि वो नाइट लाइट एक कमाला को पकड़ सके और नाकिया भी हमारी किसी से कम नहीं है, वो डैमेज कंट्रोल वालों को सस्ते लॉ सिखाकर वहाँ से निकाल देती है। और नाकिया को जो चाहिए था वो भी मिल गया, उसे एक बोर्ड मेंबर बनना था और वो आखिरकार बन भी जाती है। फिर आमिर की शादी में आगे हमें कई सारे बॉलीवुड गानों का रेफरेंस मिलता है जैसे कि जूते ले लो पैसे दे दो तेरे बिन भी क्या जीना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना और हरीफा। और सच बोलूं तो किसी हॉलीवुड वेब सीरीज में बॉलीवुड के गाने सुनने में काफी मजा आता है। और कमाला को देख के ये भी पता लगने लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने की वजह से वो काफी दुखी हो गई है और डरी डरी सी भी लग रही है। और जब से उसके पास पावर आई है उसे ये लगता है कि सारी की सारी जो बुरी चीजें हो रही है वो सब उसी की वजह से हो रही है। इस बारे में वो अपने मस्जिद के मौलवी अंकल से बात करती है और वो उसे बताते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, काम बुरा होता है। लेकिन नेक्स्ट कमाला के पापा ब्रूनो के शॉप पर जाते हैं ताकि वो शक्कर से भी मीठी चॉकलेट खा सके और वो ब्रूनो की मदद भी करता है उर्दू लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके। और तभी ब्रूनो कमाला को अपनी कैटलॉग वाली बात बताता है और कमाला उससे कहती भी है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई है। और ब्रूनो कमाला से ये भी कहता है कि अगर वो क्लैंडस्टाइन की मदद करना चाहती है तो वो भी करेगा, वो उसे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। और कमाला कामरान और बाकी बचे क्लैंडस्टाइन की हेल्प तो करना चाहती है लेकिन उसे ये बात भी पता चल गई कि इसमें खतरा बहुत है और वो कामरान को मैसेज कर देती कि वो उसकी मदद करेगी लेकिन उसे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। और ये बात जब कामरान की माँ को पता चलता है तो उसे बेकार लगता है और वो कहती है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। कामरान कमाला की भाई की शादी में पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, फटाफट यहाँ से निकल लो। कमाला को भी सुपर हीरो वाली चुल मची रहती है और वो लोगों को बचाने के लिए फायर अलार्म बजा देती है ताकि लोग वहाँ से भागें। और जो चीज हमें बाकी के 2 एपिसोड में देखने को नहीं मिला वो हमें फाइनली देखने को मिल रही है। हाँ, मैं आगे फाइट की बात कर रहा हूँ। तो देखो इस पूरे फाइट सीक्वेंस में कमाला खुद को डिफेंड ही करती है क्योंकि उसे लड़ना तो आता ही नहीं उसके पास कोई फाइटिंग स्किल है। तो कामरान भी कमाला की उस फाइट सीक्वेंस में मदद करता है, हालांकि वो बात अलग है कि उसके पास पावर्स नहीं है, कम से कम कमाला से 2-4 पंच एक्स्ट्रा तो मार ही देता है। फिर कामरान की माँ कमाला के कड़े को पकड़ लेती है और बोलती है धोखेबाजों पे भरोसा नहीं करते। और फिर हमें एक सीन दिखता है जिसमें एक कराची की ट्रेन दिखती है और ये प्रोबेबली उसके परनानी से जुड़ा हुआ है जो कि हमें आगे वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तभी डैमेज कंट्रोल वाले वहाँ पर झक मारने आ जाते हैं और सारे जिन्स को पकड़ के ले जाते हैं। वो बात अलग है कि वो उन्हें ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते, गांड तोड़ देंगे जिन है वो। और एपिसोड के एंड होते होते नाकिया को भी ये बात पता चल जाती कि कमाला ही नाइट लाइट है और वो नाम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर कमाला जैसे ही घर जाती तो उसके मॉम डैड उससे पूछते कि आखिर हुआ क्या है और वो लोग उन्हें क्यों पकड़ के ले गए और तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। और तभी कमाला बोलती है अरे माँ चुदी पर ही है। तभी एपिसोड के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में उसकी नानी का कॉल आता है और वो कमाला और उसकी माँ को कराची बुलाती है ताकि वो उन्हें ये बता सके कि उसकी परनानी के साथ आखिरकार हुआ क्या था। अब देखो मोहन कपूर की एक्टिंग के बारे में बात करें तो ये बंदा अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से खोया हुआ है और हमें ये देखने को कहीं नहीं मिलता कि ये अपना पूरा नहीं दे रहे हैं। चाहे अपनी बेटी कमाला के लिए फिक्र करना हो या फिर ब्रूनो के लिए एक ट्रांसलेटर का काम करना हो या फिर अपने बेटे आमिर को ही मोटिवेशनल कोच बन के उसको मोटिवेट करना हो। और अगर इस एपिसोड की फाइट सीक्वेंस के बारे में बात करें तो ये इतना अच्छा तो नहीं था लेकिन कुछ ना होने से होना ही बेहतर है। आई होप कि हमें आगे चल के और भी अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। और अगर ओरिजिन की बात करें तो अभी भी हमें बहुत सारी कंफ्यूजन है क्योंकि हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज की हिस्ट्री मालूम नहीं है और हो सकता है कि इसको लेकर आगे वाले एपिसोड्स में हम अपने डाउट्स क्लियर कर पाएं, जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो,
सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।